जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है दोबारा से आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो सेकंड तरीका है, सेकंड मेथड है, जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। On the basis of old partners capital, या आपकी बुक में लिखा बेटा कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। आज हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे बेटा और इसका एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें अपने को करना क्या है, कैसे हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको एज यूजुअल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, फिर इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन में आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। ठीक है, आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है और उसकी कैपिटल के बेस पर, ठीक है, आपको नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। इसलिए इस मेथड का नाम दिया गया बेटा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। तो फिर आता है कि हम निकालेंगे कैसे। मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, यहाँ पे सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 1:4 और यहाँ पे इसका प्रीमियम फॉर गुडविल भी गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रीमियम फॉर गुडविल और अपना रिवैल्यूएशन और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस जो भी आपकी एडजस्टमेंट थी वो सारी एडजस्टमेंट कर ली और हमने अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट जो ए का कैपिटल है वो आ रहा है बेटा 60,000 और 90,000। ठीक है, ये आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट इनका कैपिटल का बैलेंस है। अब देखिए यहां पर अपने को करना क्या है, हम लिखेंगे लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, सी शेयर इक्वल टू 1/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया बेटा 3/4 और नई फॉर्म में जो 3/4 है वो किसके लिए होगा, ए और बी के लिए होगा। देखिए हमें यहाँ पर नए पार्टनर कैपिटल नहीं पता, बट हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल पता है जो नई फॉर्म में उनका बैलेंस जाएगा। ठीक है, तो वो कितने शेयर्स के लिए होगा 3/4 के लिए। तो 3/4 के लिए कंबाइंड कैपिटल कितनी हो गई ए और बी की 1,50,000। ठीक है, अगर 3/4 के लिए 1,50,000 है तो बेटा फर्म की कैपिटल निकाल दो। फर्म टोटल कैपिटल हो जाएगी 1,50,000 इंटू में 4/3। ठीक है, ये फर्म की कैपिटल आ गई। अब इस फर्म की कैपिटल में तीनों पार्टनर्स की कैपिटल होगी ए बी और सी। अब इसके बाद हमें सी का शेयर निकालना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो 1,50,000 इंटू 4/3 इंटू 1/4, यानी सी का जो लगा होगा नई फॉर्म में दैट विल बी 50,000। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, या प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इन द न्यू फॉर्म। क्लियर है बेटा? तो हमें इस तरीके से ये वर्किंग नोट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, बट ये वर्किंग नोट कब बनेगा बेटा, आफ्टर प्रिपरेशंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन हम लोग इसका करके देख लेते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 83। देखिए 83 क्वेश्चन में क्या है, रमन और रोहित पार्टनर्स है बेटा, रेशो है 2:1 का, उनकी बैलेंस शीट गिवन है और उसी डेट पे बेटा सलोनी एडमिट होती है फर्म में और रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। तो यहाँ पर बेटा हमें जो है
इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसके बाद लिखा है इट वाज एग्रीड दैट प्लांट एंड मशीनरी will be reduced by 35,000, fixture and furnitures will be reduced to 58,500, provision for doubtful debts है जिसको increase करना है by 3,000, और एक claim है workman compensation का 16,000, liability है 2,500 की including in creditors is not likely to arise, और Sloane will bring 42,000 as his share of goodwill and proportionate capital। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन की पहचान जो लास्ट वाली एडजस्टमेंट है इससे हो रही है। यहाँ पे अगर आपको ना भी समझ में आए तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, इसका मतलब आपको नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट मार्क इन द बैलेंस शीट, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जितने भी एडजस्टमेंट है वो आप मार्क कर लीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको दे रखा है बेटा कैपिटल अकाउंट, आप एज यूजुअल लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है बेटा आपका 1,40,000 और 1 लाख। ठीक है, इसके बाद दे रखा है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब इसके सामने आपने टिक किया होगा क्योंकि यहाँ पे 16,000 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे बेटा वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपका रह जाएगा 40 में से 16 गया तो आपका 24,000। ठीक है, 24,000 को 2:1 के रेशो में आप बांटेंगे तो ये हो जाएगा बेटा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। 24,000 2:1 के रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा बेटा, तो इट विल बी 16,000 और 8,000। ठीक है, साथ में आप यहां पर लिख लेंगे लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, दैट इज 16,000, दैट इज 16,000, राइट। फिर इसके बाद बेटा आपको क्रेडिटर्स दे रखे 1,60,000 के, और क्रेडिटर्स की भी एक एडजस्टमेंट आपको गिवन है कि क्रेडिटर्स में जो 1,60,000 है उसमें से 2,500 के क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको बेनिफिट हो गया बेटा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में 2,500 और क्रेडिटर्स की वैल्यू 2,500 लेस करके आप बैलेंस शीट में शो कर देंगे, तो इट विल बी 1,60,000 माइनस 2,500, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा 1,57,500। फिर इसके बाद आता है बेटा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000। देखिए 1,75,000 की बुक्स में वैल्यू है, 35,000 रिड्यूस करना है तो 1,40,000 का आपका बैलेंस रह जाएगा। तो आप लिखेंगे यहां पर प्लांट एंड मशीनरी 1,75,000 है, माइनस कर देंगे 35,000, तो हो जाएगा बेटा 1,40,000। और रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में भी आप लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, और ये हो जाएगा 35,000। क्लियर है। अब इसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्चर्स विल बी रिड्यूस्ड टू 58,500। ये तो घटाकर आपको इतना करना है बेटा, आप लिखेंगे यहां पर फर्नीचर एंड फिक्चर्स अब इसकी वैल्यू हो गई, नई वैल्यू बेटा 58,500, नई वाली वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, पहले बुक में वैल्यू थी बेटा इसके 65,000। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका 6,500 का लॉस टू फिक्चर एंड फर्नीचर 6,500। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बेटा आपका दे रखा स्टॉक, और स्टॉक को लेके कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे की ऐसे आप स्टॉक लिख देंगे। हम स्टॉक आपका है 47,000। इसके बाद आप लिख देंगे डेटर्स। अब डेटर्स पे देखिए आपको 7,000 का प्रोविजन आपने ऑलरेडी बना रखा है,
और नीचे लिखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज बाय 3000, 3000 रुपए और आपको प्रोविजन बढ़ाना है, तो इसका मतलब 10,000 आपके डाउटफुल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेटर्स 1,10,000 माइनस 10,000, ठीक है। और यहाँ पर 1 लाख रुपए का आपका बैलेंस आ जाएगा डेटर्स में, और यहाँ पर आप लिखेंगे टू डेटर्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 रुपीज का आप बैलेंस कम करेंगे। क्लियर है? तो देखिए ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद चलते हैं बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में इनर कॉलम में आप लिखते हैं, हमेशा आपको पता है एडमिशन के क्वेश्चन में तो हमेशा इनर कॉलम में लिखना है। फिर बैंक का बैलेंस है 50,000, ठीक है। अभी आपको ये सारे हमने बैलेंस शीट के वैल्यू ट्रांसफर कर दी। अब देखिए इसके बाद देखते हैं नीचे हमने प्लांट एंड मशीनरी भी कर दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कर दिया, क्लेम फॉर वर्कमैन भी कर दिया और क्रेडिटर्स का भी कर दिया। अब यहाँ पे लिखा स्लोनी विल ब्रिंग 42,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। पहले इसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं, ऐड प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज 42,000, तो ये हो जाएगा बेटा 92,000, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है मैं यहां लिख देता हूं, बट अभी बटेगा कैसे उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो कैलकुलेट करके देखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां पर लिखा है बेटा इसके लिए कि जो आपका रमन है ही सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। रमन ने अपने शेयर का 2/5 दिया है, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो रमन का शेयर कितना बेटा 2/3 है, इसने दिया है बेटा अपने शेयर का 2/5 दैट इज 4/15, ठीक है। और जो रोहित है उसने दिया है बेटा अपने शेयर का 1/5, तो रोहित का है 1/3 इंटू 1/5, तो हो जाएगा बेटा 1/50, ठीक है। यानी इन्होंने जो है आपका 4/15 और 1/15 4 और 1 की रेशो में अपना हिस्सा सरेंडर किया है, ठीक है, सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पर जो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल है 42,000, उसको आप बांट देंगे, तो 42,000 का 4/5 से कैलकुलेट करके देख लेते हैं 5,8400, ठीक है। 4/5 तो मिलेगा रमन को, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बेटा 4 4 जा 16 और 8 जा 32 और 33, ठीक है। और ये हो जाएगा 8,400, राइट। देख लीजिए टोटल करके आपका आंसर सही है, ठीक है। अब इसके बाद हमने सारी चीजें यहाँ पर कर दी है। अब हम क्या करेंगे, एज यूजुअल अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में अगर आप देखें तो जो डेबिट साइड है वो ज्यादा है, ये कितना है 44,500, ठीक है। क्रेडिट साइड है 2,500, यहाँ पर लॉस हो जाएगा ये जाएगा अपना रमन और रोहित को, ये अपना आ जाएगा 42,000 इंटू 2/3 और ये 42,000 इंटू 1/3, ठीक है। तो रमन का जो होगा बेटा वो हो जाएगा आपका 28,000, रोहित का हो जाएगा 14,000, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको बंद कर देंगे 44,500 से। अब यहाँ पर आप लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस, 28,000 रमन का और 14,000 रोहित का, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कर ली। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखिए बेटा, जैसे ही हम लोग अपना लॉस ऑन रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल के
में ट्रांसफर कर देंगे, हमारी सारी एडजस्टमेंट, हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है न्यू पार्टनर की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, या फिर वी हैव टू कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट है इनका बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 140 और 173 और 189 600। ठीक है, अब यहाँ पे अब 28,000 माइनस करेंगे तो टू बैलेंस सीडी निकाल लेंगे आप इसका। ये हो जाएगा बेटा 1,61,600, राइट। अब यहाँ पे इसका बैलेंस निकाल के देखते हैं। ये हो गया बेटा 1,16,400। ये इनका डेबिट है 14,000, तो ये हो जाएगा बेटा 1,02,400। ठीक है, यहाँ पर आप इनका अकाउंट बंद कर देंगे। 1,89,600 से 1,16,400। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको जैसे बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल करते थे, बहुत सारे वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इनका बैलेंसिंग करेंगे और उसके बाद इसकी टोटल कैपिटल के बेस पे हम न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा न्यू पार्टनर का शेयर कितना है। तो न्यू पार्टनर यानी आपका सलोनी जो है उसका शेयर कितना होगा, वो होगा बेटा 4/15 प्लस 1/15, दैट इज 5/15 यानी 1/3। तो 1/3 के लिए आ रही है, तो हम फिर अपना वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, एस शेयर इज इक्वल टू सलोनी शेयर 1/3, तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 minus 1/3, दैट इज 2/3। ठीक है, अब ये 2/3 किसका बेटा, रमन का और रोहित का है। ठीक है, फॉर 2/3 शेयर कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 1,61,600 प्लस 1,02,400। अब इसको टोटल कर लें बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,64,000। ठीक है, अब ये 2/3 के लिए अगर 2,64,000 है तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालना है अपने को। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ये हो जाएगा बेटा 2,64,000 इंटू में 3/2, और यहाँ पे एस शेयर हो जाएगा बेटा 2,64,000 इंटू 3/2 इंटू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1,32,000, यानी जो सलोनी कैपिटल लेके आएगी बेटा वो 1,32,000 लेके आएगी। तो अब इसकी एंट्री भी पास कर देते हैं बेटा हम लोग। यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 1,32,000। ठीक है, तो इसका बैलेंस शीट भी नहीं फॉर्म में जाएगा 1,32,000। ठीक, अब यहां पे हमें बैंक में भी इसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड एस कैपिटल, ये आपका है 1,32,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 2,24,000। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हम इनका कैपिटल का बैलेंस ले आते हैं। कैपिटल अकाउंट रमन, रोहित और सलोनी, तो हो गया बेटा 1,61,600, 1,02,400 और 1,32,000। ठीक है, तो ये टोटल हो रखा था बेटा इनका कितना 2,64,000, और ये इसमें ऐड कर देते तो ये हो जाएगा बेटा 3,90,000।
3,96,000, 3,96,000। और अब आप जैसे ही इस बैलेंस शीट को मैच करेंगे तो आपका बैलेंस शीट मैच हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, और नया मेथड था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोज बेटा, ठीक है, मेरा समझाया हुआ समझ में आता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना सपोर्ट जरूर दें। ठीक है, आई नीड योर सपोर्ट बेटा। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री कृष्ण।